तो आज हम लोग यीशु मसीह के देखेंगे। आमीन। जब हम लोग बगीचा में देखते हैं, गार्डन ऑफ ईडन में, वहाँ पर कुछ पेड़ों को परमेश्वर लगाया इस रहा और वो पेड़ फल खाने के लिए रहा, और एक पेड़ का फल नहीं खाने के कारण ना वो मृत्यु के फल था। और यहाँ हम लोग देखते हैं और एक पेड़ और था, वो जीवन के पेड़ था, जीवन का पेड़। और वो जीवन का पेड़ तक आदम और हव्वा पहुँच नहीं पाए। परमेश्वर जब ये लोग वो मृत्यु के फल को खाए, वहाँ से परमेश्वर उनको बगीचा में से निकाल दिए। परमेश्वर को वो प्लान नहीं रहा वो बगीचा में कि इंसान जो मनुष्य को परमेश्वर बनाए कि वो छूने मृत्यु के फल। और परमेश्वर का प्लान रहा कि है अमरता हर एक इंसान मीन आदम और हव्वा अमरता रहे ना, एटर्नलिटी रहे, एटर्नल लाइफ रहे। बट चुनाव, चॉइस ना, मैन के चॉइस, हमारा चॉइस, तुम्हारा चॉइस हम लोग के वहीं तक लेके जाता है ना। तो जब आदम हव्वा चुनी से मृत्यु के फल को खाने के लिए वहाँ से उनको निकाला गया, बगीचा में से निकाल दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर का प्लान किस तरह से आज हम लोग के उस पेड़ तक लेके जाता है ना, उस पेड़ तक लेके जाता है। और यीशु कहता है कि मैं वो दाखलता हूँ ना, मेरा पिता किसान है। और आगे मैं बेस 2 को देखी जाए, हिंदी में पढ़े। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर अब हम लोग को जितने कलीसिया के लोग हैं जो प्रभु के वचन से सुना और हम लोग विश्वास किया है, परमेश्वर हम लोग के छुटकारा दीस, उद्धार दीस, और आज हम लोग के प्रभु परमेश्वर इतना करीब हम लोग के लाए दिसे ना कि हम लोग अब वो डाली बन गया। गॉड के प्लान देखो, यहाँ यीशु मसीह के द्वारा हम लोग वो डाली है, बोले वो पेड़ में लगा है। आमीन। हम लोग डाली है, और यहाँ यीशु मसीह चापा दिखाए कि यीशु मसीह वो पेड़ है और हम लोग डाली है। जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो यीशु मसीह में जुड़ा है, यानी कि जैसे वो डाली पेड़ में जुड़ा रहता है, उस रीति से बोले हम लोग यीशु मसीह में जुड़ा है। और कौन सी यहाँ पर परमेश्वर चावे इस समय इन दिनों में कि हम लोग परमेश्वर में जुड़े रहे और फल लाए ना, हम लोग फल लाए। अब फल जो यीशु मसीह परमेश्वर जो बगीचा में रखी तरह जीवन का फल, हाँ वो फल हम लोग के अंदर में डाल दी। जितने लोग यीशु को ले ली से और नया जन्म ली से या पापों से धो के शुद्ध हो गए, वो लोग वो डाली है और उसमें फल रहेगी। फल हम जानते हैं दूसरे लोगों को खाती हैं ना, जो डाली में नहीं है और जब वो गुनता है आदम की तरह, जैसे गार्डन में गुनता रहा, वो फल को खाता रहा। आमीन। तो अभी इंसान जो ये दुनिया में गुनता है, जो यीशु को नहीं जाने से, वो पेड़ को नहीं जाने से कि वो जीवन का पेड़ है। आमीन। वो पेड़ के बारे में वो नहीं समझी से, तो वो पेड़ यीशु है और डाली हम मसीह लोग हैं, जो पवित्र प्रजा है, जो यीशु के लहू से धो के शुद्ध किया गया है, और हम लोग पवित्र है और फल हम लोग में है। आमीन। वो लोग हम लोग को देख सकता है, और वो फल जो परमेश्वर रखी से
इंसान को खाने के लिए कि हम लोग खाएं और जीवित रहे, सदा के जीवन को ले ले। आदम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए से, आज हमें और तुम्हें मौका मिला है पहुँचने के लिए। आमीन। आज हम लोग पहुँच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग पहुँच गया है, यहाँ तक हम लोग पहुँचा है कि हम लोग पेड़ के पास पहुँच गया है। आमीन। और कितने लोग देखते हैं ये पेड़ और डाली को, यीशु मसीह को देखते हैं, हमें को देखते हैं, और जो डाली भले नहीं फल लाता उसे काट देता है ना, परमेश्वर काट देवे। यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट ये बात को बताता रहा, बोले मन फिराओ, परमेश्वर बोले टंगारी झड़ पे रख दी से, बोले काटा जाए पेड़ काटा जाए। जो पेड़ बोले फल नहीं लावे है, जो पेड़ बोले है निकम्मे पेड़ लोग बोले काटा जाए, क्योंकि वो कौन सी रख दी से, बोले टंगारी रख दी से झड़ पे ना। जॉन द बैप्टिस्ट ये बात को प्रचार करता है, मन फिराओ का प्रचार। और बोले आता है हमारे बाद जो रास्ता को तैयार करेगा। और यीशु मसीह आकर यहाँ पर बताई से कि जो कुछ भी मैं पिता से सुनता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन। यीशु के जो बातें हैं वो पिता से वो सुन के वो हम इंसान के तक पहुँचाई दी ना। आज हम परमेश्वर के बातों को जान गया है, क्योंकि यीशु कोई भी बात छिपा के नहीं रखी से, अपने आप तक नहीं रखी से, वो हम लोग को बताई दी से। इसलिए वो हम लोग से बताई से, बाइबल कहता है कि हम लोग परमेश्वर का मित्र है। जितने लोग परमेश्वर में यीशु मसीह में जुड़े हैं, वो पेड़ में जुड़े हैं, वो सब परमेश्वर का मित्र है। और परमेश्वर सभी यीशु मसीह सभी बातों को बताई से हम लोग के। आज हम लोग जानते हैं ना जीवन के विषय में, आज हम लोग जानते हैं स्वर्ग के विषय में, आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग की ये दुनिया में अंत के दिनों में ये दुख आएगा, मुसीबत आएगा, ये सब बात हम लोग जानते हैं। एक कोई नया बात, नया कहानी हम लोग के संगे नहीं बीतता है, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों को हम लोग को बताई दी है। We Christian knows everything what is going on in this world. हम लोग जानता है अंत कैसे होगा। हम लोग ये भी जानता है कि अंत के दिनों में झूठा गवाही देने वाला उठ खड़े होगा, फॉल्स प्रॉफिट्स ना, फॉल्स टीचर बोले वो लोग अभी भी है, वो लोग हम लोग के बीच में काम करता है, लोगों को भरमाता है, अब सच्चा परमेश्वर की सेवा नहीं करने देना चाहता है। फॉल्स टीचर की यही काम है, हम लोग के परमेश्वर से दूर करना है ना। लेकिन परमेश्वर में जितने लोग जुड़ा है, वो पेड़ में जुड़ा है, वो लोग राइट फल को लेकर आता है कि देखने वाले, सुनने वाले वो देख सके कि वहाँ पर फल लगा है और जीवन का फल लगा है, और हम लोग जाकर खाएं। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे आज्ञा को मानेगा, जो कोई मुझ में रहेगा, और जो कुछ भी मांगेगा बोले मैं दे दूंगा। आज हम लोग मांगते हैं प्रभु से ना, चंगाई मांगते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं, जो ये बीमारी के जो बीमारी जो फिजी द्वीप में दुनिया में आज घूम रहा है ना, सभी के द्वारी के लगे से जाता है, किसके द्वारी में घुस जाता है, किसके घर में घुस जाता है, किसके परिवार को नाश कर देता है।
या कौन व्यक्ति को वो नाश कर देता है। ये बीमारी ये कामों को करता है, आमीन। लेकिन हम मसीह लोग घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। जैसे उन दिनों में, मूसा के दिनों में, इजिप्ट में इजरायली लोग के प्रोटेक्शन प्रभु तीसरा कमरे में बंद रहने के कारण उस लहू जो दरवाजा के ऊपरी भाग और दोनों पोस्ट में लगाया गया, वो लहू के कारण वो मृत्यु के आत्मा वो घर में घुसने नहीं पाया और इजरायली लोग प्रोटेक्शन को पाया वहाँ पर। और दुख और मुसीबत उनके घर में आया जितने लोग प्रभु पर नहीं या उन बातों पर नहीं विश्वास करते थे, जो समाचार मिला था सभी को, आमीन। आज समाचार सभी को मिलता है। आज हम लोग अंतिम दिनों में है, हम लोग अपना प्राण को बचाना चाहता है ना? हम लोग अपना प्राण के लिए काम करते हैं। आज हम लोग अपना प्राण के लिए काम करते हैं, तो आज हम लोग फल नहीं ला सकता है अपने आप। हम लोग में कोई शक्ति नहीं है कोई अच्छा फल लाने के लिए। और बहुत से लोग अपना बुद्धि से, अपन ज्ञान से या अपन समझ से वो लोग कोशिश करता है कि अच्छा नाम पाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के सामने कुड़का है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जितने लोग प्रभु में है, पेड़ में है और यीशु मसीह बताए मैं उनमें हूँ ना, बोले जो आत्मा मैं तुम्हें देता है, बोले वो आत्मा बोले तुम में रही ना, बोले वो आत्मा ये दुनिया के आत्मा से बड़ा है ना। ये आत्मा जो प्रभु हम लोग के दिशा मन सामर्थ्य शक्ति है, जो कुछ प्रभु करी से वो हम लोग कर सकेगा, उससे और अधिक भी कर सकेगा। ये वचन में हम लोग के लिखा है और हम लोग के गॉड सम्मति देवे है कि तुम मुझ में बना रहो, मुझ में रहो ना, तब तुम फल ला सकेगा, तब तुम मेरे चेले कहला सकेगा। आज हम लोग यीशु के चेले कहलाते हैं क्योंकि हम लोग यीशु के वचन में बना है, यीशु के बातों को मानता है, यीशु पर हम लोग विश्वास करता है, यीशु मसीह पर। यीशु मसीह जो मर के तीसरा दिन जी उठा है, आज वो अपना आत्मा को दे के गया है अंतिम दिनों में। और आज हम परमेश्वर में बोले जो डाली बोले फल नहीं लाता है, वो पेड़ में है बोले उसे काटा जाता, पिता परमेश्वर बोले काट देता है, बोले आग में छोड़ा जाता है ना। डाली लोग जब काटा जाता है और जुड़ा जाए, आग में छोड़ो, वो झर के भस्म हो जाए, वो डाली दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, आमीन। तो हम लोग उसी तरह से है, आमीन। और हम लोग अच्छा डाली है, जितने विश्वासी लोग हैं जो प्रभु के लहू से धोया गया है, बपतिस्मा को लिया, वो लोग साफ हो गए, क्लीन है। वो लोग वचन के कारण, वचन सुनने के कारण बोले वो लोग शुद्ध है ना। आज हम लोग शुद्ध है, पवित्र है हम लोग, परमेश्वर के वचन सुनने के कारण। परमेश्वर से आज हम लोग प्रार्थना करने के द्वारा हम लोग शुद्ध और पवित्र है। हम लोग अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग प्रभु के वचन जो प्रभु सुनाया है, बताया है, उस पर हम लोग सुन के विश्वास किया। आज जैसे वचन सुनाया जाता है और तुम सुन के विश्वास करेगा, ये वचन तुम्हें धो के साफ करेगा, ये वचन तुम्हें एक नया जीवन को देगा, जो जीवन हम जानते हैं यीशु मसीह में मिलता है। ये वचन सुनने के द्वारा तुम मुक्ति पाओगे। वचन कहता है मुक्ति पाओगे, जीवन पाओगे और हमेशा जिएगा परमेश्वर के संगे।
परमेश्वर के कहना मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा नियम विधि को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर दी से यीशु दे के गए, यीशु बताए के गए, क्योंकि यीशु पिता से सुनी से और पिता परमेश्वर ने बताई से, और यीशु मसीह हम मानव इंसान को दे के गया है। तो आज हम खुद फल नहीं ला सकता है, हमें वो पेड़ में रहना है, वो वाइन में रहना है, परमेश्वर यीशु मसीह में रहना है, और यीशु मसीह में रह के हम लोग मांगे, और इसीलिए चिन्ह होता है, बीमार चंगा होता है, इसीलिए हम देखते हैं अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और परमेश्वर का वचन सुनाने लगता है। हम लोग ऐसे सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन सुनने वालों के लिए वो जीवन है, दीपक है, वो सुनने वालों के लिए वो मार्ग है, और सुनने वाला उसमें आनंद को पाते हैं, क्योंकि उसमें खुशी है, आनंद है, शांति है। सुनने वाला शांति पाता है, क्योंकि वो वचन में शांति है, यीशु के वचन में शांति है। यीशु शांति दे के गया है, और उसने फूका छेलेलों के ऊपर, उसने कहा कि शांति के लो, और ये शांति के सुसमाचार जो आज हम यीशु से पाया है, और हम लोग दूसरों को भी देते हैं। आज प्रचार इसलिए होता है कि वचन दूसरों के पास में जाए, कि वो सुनने वाले वो जीवन के पेड़ के पास आए, और फल का है, पेड़ के पास आए और फल का है। पेड़ यीशु मसीह है, डाली हम लोग है, हम लोग के पास आए और फल खाए, और परमेश्वर के वचन को और सुने, और गहराई में जाए, तुम अपना प्राण बचा सके नरक और शैतान से। ये आने वाले दुख से एक बहुत भारी दुख आने वाला है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि यीशु हम लोग के बताए कि गया है। लेकिन हम लोग वो दुख में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के प्रोटेक्शन, हम लोग के बचाने वाला वो आ जाएगा, बादल में आएगा, भले तुरी फूका जाएगा, बादल में यीशु मसीह आए, और बोले मुर्दे जी उठकर यीशु के संगे होली, और फिर उसके बाद में जो जीवित है, बोले आँख बंद करके खोलते हुए वो इतना जल्दी यीशु बादल में आए, और हम लोग के उठाकर अपना घर को लेके जाए, जो जगह वो तैयार करी से, जो जिसके विषय में वो बातचीत करी से, कि हम लोग के वो लेके जाए, उसके संग जहाँ पर वो रहता है वहाँ हम लोग भी रह सके, वो हम लोग के लिए वो पूरा करी। आज वो इंतज़ार में हम मसीह लोग हैं, हम लोग वेट करता है, हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, और परमेश्वर में हम लोग बना है, और परमेश्वर के जो फल है वो हम लोग में है, और फल को हम लोग तुम लोग को देते हैं खाने के लिए, और जो खाएगा बोले नहीं मरेगा। आदम फल का इस मृत्यु ऐसे, वो बगीचा में वो गलत फल को खा इस रहा, लेकिन वो बगीचा में और एक पेड़ रहा, वो पेड़ के पास आदम जा नहीं पास रहा, वो पेड़ यीशु मसीह रहा, यीशु मसीह के पास वहाँ पहुँच नहीं पास रहा, खा नहीं पास रहा, जो यीशु फल किस रहा है। हालेलुया। फल हम लोग के प्रभु देना चाहता है कि हम खाएं। हालेलुया। प्रभु के वचन में यही बात लिखा है कि हम लोग उसकी सब बातों को माने। जो बात परमेश्वर बोली से कि हम लोग सुन के माने, और मानने वाले परमेश्वर में बना रहेगा, और परमेश्वर यीशु मसीह बोले मैं उनमें बना रहूँगा ना, तुम उसमें यीशु मसीह में बना रहेगा, और यीशु मसीह हम में बना रहेगा। हालेलुया। कितना सिंपल प्रभु परमेश्वर करी से हम लोग प्रभु में बना रहेगा, और प्रभु हमें में बना रही, और वचन में लिखा है वहाँ पर कि हम जो कुछ भी मांगेगा
हालेलुया। जो कुछ भी मांगेगा, हम जानते हैं संसार हम लोग के उन वस्तुओं को नहीं दे सकता है जो हम लोग के मन चाहता है, हम लोग के प्राण चाहता है, वो संसार नहीं दे सकता है। संसार हम लोग के कष्ट देगा, बीमारी देगा, संसार हम लोग के व्याकुल करके रखेगा, हम लोग के मन घबराते रही संसार में अगर हम लोग मन लगाएगा। और अगर हम लोग अपना मन परमेश्वर पे लगाएगा, यीशु के पर लगाएगा, उसके वचन पे लगाएगा, मनन करेगा उसका वचन को, और हम लोग का मन खुशहाली से भर जाए, हम लोग के मन में शांति रही, क्योंकि यीशु शांति चेले लोग के ऊपर फूकी था। आज हम लोग यीशु के चेला कहलाएगा जब हम लोग में ऐसे फल निकली, फल रही, हम लोग के डाली में फल रही, परमेश्वर बोले छांटी, और हम लोग फल लाने के लिए परमेश्वर बोले छांटी, बोले ट्रिम करी, हम लोग और फल लाए, परमेश्वर में मैं और फल लाए। जो भी कुछ हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग करते हैं अच्छे हृदय से और आत्मा से, और परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए, परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताए, कहानी नहीं बताए ना, स्टोरीज नहीं बताए, पीपल जो चीज सुने मांगे वही चीज नहीं बताए, जो उनको पिता परमेश्वर तैयार करी से हम इंसान को सुनने के लिए, उसको हमने बताया, चेतावनी दे बताई से, उनके बड़े कोड भी लगावे परमेश्वर, उन जिससे प्यार करे परमेश्वर भले उनको आशीष देवे, उनके चंगा करे, सब कुछ करके परमेश्वर उसका परमेश्वर बने। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का संतान है, आज तुम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंद जीवन को पाओ। सब कुछ दुनिया में बोले हम लोग पाकर और अपना प्राण को खो देगा, बोले कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग देकर अपना प्राण को बचा सकेगा। परमेश्वर हम लोग के मुफ्त में अपना वचन को देता है। आज जीवन का वचन हम लोग के मुंह से बहता है, हम लोग के हृदय में से बहता है, क्योंकि आत्मा हम लोग के बताता है कि इन बातों को बताए कि सुनने वाले उद्धार पाए, सुनने वाला बच जाए, सुनने वाला जीवन पाए, सुनने वाला। इससे देखो कितना प्यार करी से मुझसे है, कहने में और एक बेस देख ले, दो बेस कि यीशु कितना प्यार करी से। 15 और 16 को देखी जाए। 15 चैप्टर 15 और 16 को देखी जाए। यीशु यहाँ पर हम लोग के मित्र बोले, फ्रेंड, तुम जीसस के फ्रेंड है? आज पूछो अपने आप के, आर यू फ्रेंड ऑफ जीसस है या तुम एनिमी है? पढ़े, आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। 15 और 16, राइट, थैंक यू। यीशु यहाँ कहता है, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, दास नहीं कहता हूँ। दास भले नहीं जाने, सेवेंट मालिक के बात नहीं जाने, कौन सी प्लान है वो बात नहीं जाने। अगर फ्रेंड रही, फ्रेंड सब बात खोल के रख दी ना, वही रकम चीज है। हम सब बात तुम्हें बता, जो बात हमें पिता बताई थी हम तुम्हें बताता है ना। हमें याद है वचन को, जब मरियम मेरी
कुआं के पास पानी जल लेने के लिए रहा और वहाँ पर यीशु मसीह आके बैठी रहा और ये बात वहाँ पर यीशु से कहता है, मैं जानता है बोले कृष्ण आएगा, यीशु मसीह आएगा, हमने के सब बातों को बताएगा जो परमेश्वर बोले। जीसस आए, उन लोग वो टाइम विश्वास करता रहा कि यीशु मसीह आए और हमने के सब बातों को बताया। और वो स्त्री नहीं जानता रहा कि जो बैठा है वो ही यीशु है। इतना दिल के बात जान नहीं सकता है, वो नहीं जान सकता, वो नहीं जान ही सकता, लेकिन यीशु उसके दिल के बातों को सब बताए। तब वो स्त्री जानी और जाके गांव में सबके बीच में वो बताए कि चलो देखो कोई एक व्यक्ति है जो हमारे हृदय के बातों को बड़ी, चलो देखो वही यीशु तो नहीं है, चलो देखो ना। तो वही काम यीशु बताई से कि हम लोग मित्र है और हम यीशु हम लोग के सब बात बतावे है और हम लोग में बोले वो फल रही ना, और जो परमेश्वर बोले वो बातों को मैं बताएगा। फल यही है आमीन कि हमें परमेश्वर की बातों को बताएगा और बोले वो परमेश्वर उनको बचाई और बोले वो लोग रिमेन, वो लोग फल रही बोले उनकी बचाई परमेश्वर। आज जितने लोग सुन के परमेश्वर के बात सुन के बचाई ले वाले, परमेश्वर उनको बचाई गॉड सेव करे सुन के आमीन प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनको बचाई। आज हम लोग मित्र हैं, परम यीशु मसीह के मित्र हैं। हालेलुया, प्रभु की बातें हम लोग में हैं। हालेलुया, इतना सुंदर से बात प्रभु बताई से जीसस बताई से। और वैसे 16 में कुछ पढ़ा रहा है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। बोले तुमने, हम लोग नहीं चुना परमेश्वर को, परमेश्वर हमें कोई नियुक्त करी चुनी से। हाँ, हमें चुनी से, हमारा घराना की चुनी से, डेनियल है और डेनियल के बच्चे लोग के रंजिता तुम्हें भी परमेश्वर कासू से चुनी से, जैसे आज उसी के परमेश्वर चुने चुन लिए। उसी अगर चॉइस करे जीसस के जन वो जीवन के पेड़ के पास जाए वो फल खाने के लिए। यीशु के बाद में जीवन है, हमें यहाँ वचन सुनता है, हमें परमेश्वर के वचन सुनता है, हमें स्वर्ग जाने के लिए, राज पाने के लिए हमें, क्योंकि परमेश्वर हमें प्राण हम लोग खुद नहीं बचा पाए, परमेश्वर हमें को बचाए। तो परमेश्वर के कहने हम लोग धन्यवाद दे, महिमा दे, आदर दे। परमेश्वर हमें कुछ चुनी से कहने एक ताली परमेश्वर को दे। परमेश्वर कितना बड़े काम करे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईश्वर के परमेश्वर लाखों बार धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु, आज जो बातें तूने मुझसे कहा है और मैं इन बातों को बोल दिया है परमेश्वर, हे प्रभु सुनने वालों को बचा प्रभु, कि वो सुन सके, वो फल को खा सके, ओ प्रभु वो तुझ में बना रह सके। हे परमेश्वर हम जानते हैं तू सबके दो के साफ किया है और तुम्हारे पास जितने लोग आए से प्रभु वो लोग मन को छेते और तुझ में ऐसे जुड़े रहे प्रभु कि वो फल लाए। अगर फल नहीं लाएगा तूने खाद डालेगा प्रभु, प्रभु तूने कहा तू खाद डालेगा, निकाल देगा पेड़ में से, आग में छोड़ा जाए प्रभु। हे परमेश्वर आज हम जान गया है तू हम लोग के वह आँख लगा कर रखा है प्रभु, तू हम लोग को देखता है कि हम लोग कैसे मन से आकर तुम्हारी आराधना करता है। हे प्रभु हमें के सच्चा हृदय से आत्मा से भर के प्रभु आज हम तुम्हारी सेवा करते हैं। पवित्र आत्मा तू आम के अंदर में हम लोग के संगे रहे, परमेश्वर के बातों को बताए, हम लोग की शक्ति दे के हम लोग खड़ा रहकर परमेश्वर के वचन को बता सके और सुनने वाले आशीष पा सके। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के लिए, जैसे वो लोग अपने अपने घर पर प्रभु प्रार्थना करता है, उन सब के हृदय को छू दे प्रभु,
कि वो लोग फल लाए परमेश्वर, वो लोग फल लाए प्रभु अपने घर पर रहकर, क्योंकि वो डाली है तुझ में जुड़ा है प्रभु। तूने चुना है उन लोगों को कि वो लोग प्रभु फल लाए, दूसरे बच्चे प्रभु उनके द्वारा, उनके पड़ोसी बच्चे परमेश्वर। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु। आज हमें याद करते सुजल के प्रभु, जैसे वो क्वारंटीन में छू दे, शंगा करते, वायरस उसको छू नहीं सके हैं, वो परमेश्वर का लड़का है। लॉर्ड इज चाइल्ड ऑफ गॉड, तुम्हारा संतान है परमेश्वर, तुम्हारे प्रोटेक्शन डे 1 से है प्रभु उसके ऊपर। प्रभु वो बहुत कुछ सीख सके और प्रभु तुझ में बना रहे और तू उसमें बना रहे। वो जो बोले प्रभु तू कर देना उसके लिए। वो बीमारी यीशु के नाम से दूर रहे और वो प्रार्थना करके मांगे और तू करना परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मैं आज प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी को तुम्हारे पास लाता है और ये प्रार्थना करते हैं कि शांति सब मेरे प्रभु, और धीरज रखे प्रभु, और इंतजार करे, आत्मा से भर के इंतजार करे परमेश्वर, तू आने वाला है। और जहाँ भी रहे प्रभु सच्चा हृदय से, आत्मा से तुम्हारी सेवा करे और प्रशंसा करे, किसी के दिखाने के लिए नहीं, किसी के सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा हृदय से तुम्हारे लिए प्रभु परमेश्वर के लिए खड़े अपना बेटों को चढ़ाए, अपना प्रार्थना को चढ़ाए, अपने जीवन को चढ़ाए, समझ सके कि तू ही हम लोग को चुना है, हम लोग को अलग किया है और अपना आत्मा दे के राज में चलाता है, और फल हम लोग के में है क्योंकि तूने दे दिया है। और आज में जो बोलता हो जाता है प्रभु। हे परमेश्वर, हमने देखा है जो बोला हो गया परमेश्वर, ये दिखावे कि तू मुझ में है और हम तुझ में है। धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Jesus. We bless everyone who hear the word of God. परमेश्वर के वचन सुनने लगना है, उन्हें हम आशीष देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। Peace be with you. A few times. घर में, हालेलुया।